भारती ने कहा चुनाव को लेकर घमासान तेज हो चुका है। बीजेपी भी टिकट का ऐलान कर दिया, जहां उसके बाद में दो भागों में नजर आ रही है। बीजेपी ने वरिष्ठ बीजेपी नेता अनूप खरे की पत्नी को अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाया। बीजेपी के टिकट पर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए सीमा खरे ने अपना नामांकन पत्र भरा। जब सीमा खरे नामांकन दाखिल करने तहसील के चैम्बर में पहुंचे, उसी दौरान टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी के वरिष्ठ नेता आशीष शुक्ला भी अपनी पत्नी नेहा शुक्ला का निर्दल नामांकन करने पहुंच गए। नामांकन के दौरान बीजेपी के दोनों नेता आमने सामने हो गए। आशीष शुक्ला के नामांकन के बाद बीजेपी में बगावत की सुगबुगाहट शुरू हो गई। चुनाव से पहले आशीष शुक्ला भी काफी मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे थे। आशीष अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। मीडिया से मुखातिब होते हुए आशीष शुक्ला भावुक हो उठे। बोलते बोलते कैमरे पर ही वो रोने लगे। उन्होंने रोते हुए कहा, जब मैं मरूंगा तो मेरा शव भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट कर जाएगा। पिछले 18 सालों से मैंने बीजेपी की सेवा की। पिछली बार भी मैं दावेदार था कि इन कारणों से मुझे टिकट नहीं मिला। उसके बावजूद मैंने तन मन धन के साथ बीजेपी का साथ दिया। इस बार महिला सीट थी जिस पर मैंने अपनी पत्नी की दावेदारी पेश की, लेकिन जब नाम की घोषणा की गई तो रिजल्ट अप्रत्याशित आया। लेकिन ऐसे प्रत्याशी को बिना किसी तैयारी और मानकों को ताक पर रखकर टिकट दे दिया गया। तो मुझे लगा कि मेरे जैसे बहुत से कार्यकर्ता हैं जिनकी मुझे आवाज उठानी चाहिए, इसलिए मैंने निर्दल चुनाव लड़ने का फैसला किया। पार्टी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मुझे इस योग्य नगर पालिका का मुझे टिकट मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नगर पालिका में स्वच्छ सुंदर साफ बस्ती बनाने के पूरा प्रयास करेंगे। टिकट नहीं मिला और आप बगावत के आके आज आप नामांकन कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं सामान्य कार्यकर्ता हूँ, कोई बड़ा नेता नहीं हूँ। और पिछले 18 वर्षों से मैंने भारतीय जनता पार्टी की एक सच्चे सिपाही की तरह सेवा की। पिछले भी नगर पालिका चुनाव में 2017 के मैं नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद का दावेदार था। किन्हीं कारणों से संगठन ने मुझे टिकट नहीं दिया। जिसको भी दिया मैं उसके साथ तन मन धन से मैंने प्रचार किया, संगठन के उसके बाद आगे का काम किया। इस चुनाव में भी क्योंकि सीट महिला थी तो मैंने अपनी पत्नी की दावेदारी प्रत्याशिता की थी भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लिए। लेकिन जब अप्रत्याशित सा रिजल्ट आया और मुझको लगा कि मैं ठगा सा महसूस किया गया हूँ। मेरी सीट थी और पब्लिक के आह्वान पर मैं माननीय अपने सांसद जी और अपने संगठन के तमाम उच्च पदाधिकारियों से मैंने आदेश लेकर तब मैंने तैयारी शुरू की थी। और ऐसे समय में जब मेरा संगठन का निर्णय मेरे विपक्ष में आया तो मुझको लगा कि मेरे जैसे तमाम सारे कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हो रहा है, जो सालों साल तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जा रहा है जो बिना किसी तैयारी के, सारे मानकों को किनारे करके, ना वो कोर कमेटी में, ना स्क्रीनिंग कमेटी में, ना क्षेत्र में, अचानक से नाम आ रहा है और ऐसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे अपने तरफ कार्यकर्ताओं के लिए अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए और उसका निर्दल प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल करके, इससे बढ़िया मुझे रास्ता कोई समझ में नहीं आया। माना जाए कि